हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जीके कॉम्पिटिशन एकेडमी। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आज की इस क्लास में हम बात करेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में तथा साथ साथ इसके संपूर्ण फैक्ट्स यानी संपूर्ण तथ्यों पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, चलते हैं अपने टॉपिक उत्प्रेक्षा अलंकार की तरफ। देखिए दोस्तों, जब उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम जानेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा के बारे में। उत्प्रेक्षा अलंकार के जो संभावनावाचक शब्द हैं उनके बारे में जानेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार के कितने भेद होते हैं उन भेदों के बारे में जानेंगे तथा उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण कौन से हैं और उनकी व्याख्या क्या है, उनके भावार्थ क्या हैं, उन तथ्यों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ आगे की ओर। दोस्तों, चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तथा वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। फिर देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा के बारे में। तो देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा क्या है दोस्तों। तो उत्प्रेक्षा का अलंकार की परिभाषा में हम बात करें कि जहाँ समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए। किसके कारण दोस्तों, गौर करना यहाँ पे, समानता के कारण क्या की जाए, संभावना या कल्पना, यानी उपमेय और उपमान को समान माना जाए, एक समान माना जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों बात समझना, उपमेय और उपमान के बारे में मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, आज भी बताएंगे कि उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है। तो इस अलंकार में क्या होता है दोस्तों, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है कि जो उपमेय है वो कैसे किसके समान है, उपमान के समान है, ऐसी संभावना या कल्पना की जाती है दोस्तों। अर्थात हम कह सकते हैं कि जहाँ दो चीज़ों के समान होने की कल्पना की जाए उसे क्या कहते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। यहाँ पे उपमेय को और उपमान को दोनों को एक समान माना जाता है, एक समान होने की संभावना व्यक्त की जाती है, कल्पना व्यक्त की जाती है, उस अलंकार को हम क्या कहते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार के जो संभावनावाचक शब्द हैं दोस्तों वो हैं मनु, मनहु, मानो, मनो, जनु, जनहु, जानो, जिमी और ज्यों। यानी ये शब्द दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार के जितने भी पंक्तियाँ होंगी, उत्प्रेक्षा अलंकार जितने भी उदाहरण होंगे, उन सभी उदाहरणों में से इन संभावनावाचक शब्दों में से कोई ना कोई शब्द अवश्य होगा। तो उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने का सीधा ढंग यही है कि आप इन वाचक शब्दों को याद कर लें। मनु, मनहु, मानो, मनो, जनु, जनहु, जानो, जिमी, ज्यों। यानी इन शब्दों को आप याद कर लेंगे तो आपको स्पष्टली पता चल जाएगा। ये शब्द कहीं पर भी किसी भी पंक्ति में किसी भी उदाहरण में मिल जाए तो वो अलंकार हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इन पॉइंट को अवश्य ध्यान रखना। बात करते हैं दोस्तों उपमेय और उपमान क्या होता है दोस्तों। तो मैं आपको बता देता हूं कि उपमेय हम उसे कहते हैं कि जिस वस्तु या व्यक्ति की संभावना की जा रही हो, यानी जिस वस्तु या व्यक्ति को क्या बताया जा रहा हो, उसके समान बताया जा दूसरी चीज़ के समान बताया जा रहा हो और दूसरी चीज़ के समान उसकी कल्पना की जा रही हो कि ये जो चीज़ है उस चीज़ के समान है, उसको हम क्या कहते हैं, उपमेय कहते हैं। उपमेय और उपमान किसे कहते हैं कि उपमेय की जिससे संभावना या कल्पना की जा रही हो, यानी मान के चलो ये कोई चीज़ है, कोई वस्तु या प्राणी है और ये भी कोई वस्तु या प्राणी है। इस वस्तु या प्राणी की तुलना यानी इस वस्तु या प्राणी की कल्पना या संभावना, इस वस्तु या प्राणी को इसके समान बताया जा रहा है। किसके समान, इस चीज़ के समान बताया जा रहा है। तो ये चीज़ तो हो गई उपमान, और जिसको बताया जा रहा है उसको बोलते हैं उपमेय। पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं दोस्तों। अगले पॉइंट्स में हम बात करते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों, 3 भेद होते हैं। और 3 भेदों में पहला भेद है वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। ज़्यादातर एग्जाम्स में बस इतना ही पूछा जाता है दोस्तों कि उत्प्रेक्षा अलंकार के कितने भेद होते हैं या निम्न में से कौन सा उत्प्रेक्षा अलंकार का भेद नहीं है। तो आपको इन तीनों को याद रखना है, वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। ये क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट्स पर, उदाहरणों पे दोस्तों। हम उदाहरणों की बात करें तो दोस्तों, तो हम बात करेंगे मुख मानो चंद्रमा है। ठीक है, मुख मानो चंद्रमा है। तो देखिए दोस्तों, हमने यह उदाहरण को पढ़ा कि मुख मानो चंद्रमा है। तो यहाँ पे मुख की जो संभावना है दोस्तों वो किससे की जा रही है, चंद्रमा से की जा रही है। यानी जो मुख है दोस्तों, इस मुख की संभावना किससे की जा रही है, व्यक्त चंद्रमा से। यानी मुख को किसके समान बताया जा रहा है, चंद्रमा के समान माना जा रहा है। और संभावना किस शब्द से व्यक्त की जा रही है, संभावनावाचक शब्द कौन सा है, मानो। तो ये संभावनावाचक शब्द हो गए। मैंने बताया कि संभावनावाचक शब्द हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार जितने भी उदाहरण होंगे उन उदाहरणों में कहीं ना कहीं अवश्य मिलेगा। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, मानो। तो इससे ही हमें प्रतीत हो रहा है, इससे ही हमें पता चल गया है सीधे सीधे मानो शब्द से कि यहाँ पे कौन सा शब्द है, कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगर भावार्थ में देखें तो मुख को किसके समान बताया जा रहा है, चंद्रमा के समान मुख को बताया जा रहा है। इस प्रकार हमारा जो उदाहरण है
उत्प्रेक्षा अलंकार का, तो वो स्पष्ट हुआ। तो इस प्रकार इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा दोस्तों? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। हम बात करते हैं दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार के अन्य उदाहरणों के बारे में। हमने यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार के आपको कई उदाहरण दिए हैं, सभी उदाहरणों के माध्यम से हम आपको उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में समझाते हैं। दूसरा उदाहरण है दोस्तों, इस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा। इस काल मारे क्रोध के तनु उनका कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे तनु, क्रोध से तनु कांप रहा है, और जो तनु कांप रहा है उस तनु कांपने को की तुलना किससे की जा रही है? हवा के जोर से सोते हुए सागर से की जा रही है। किससे की जा रही है? सोते हुए सागर से संभावना की जा रही है। मान के शरीर ऐसे कांप रहा है जैसे मान क्रोध से, जैसे सोता हुआ सागर की जो लहरें होती है वो तेज हिलोर मारती हैं, उस तरीके से उनके तनु का मतलब शरीर को माना जा रहा है। और जो संभावना जिस शब्द से व्यक्त की जा रही है वो है मानो, यानी मानो हवा के जोर से, यानी संभावना व्यक्त की जा रही है, कल्पना की जा रही है कि जो उसका शरीर कांप रहा है वो इस तरीके से कांप रहा है जैसे मान चलो सोता हुआ सागर जग गया हो या सागर हिलोर मार रहा हो। तो इस प्रकार इस पंक्तियों में इस शब्द को संभावनावाचक शब्द भी प्रयुक्त है, और यहाँ पे समानता है, संभावना या कल्पना व्यक्त की जा रही। तो इस प्रकार इन पंक्तियों में कौन सा उदाहरण, कौन सा अलंकार हुआ? उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट अगले उदाहरण की, कि केशव का सिंह दहाड़ उठा, मानो पहाड़ चिंगाड़ उठा। देखिए यहाँ पे जो केशव है दोस्तों उसका क्या है? सिंह धाड़ उठा है। वो सिंह धाड़ उठा है तो किस तरीके को माना जा रहा है कि जैसे मान चलो कोई पहाड़ है वो चिंगाड़ उठा है, संभावना व्यक्त की जा रही है पहाड़ के चिंगाड़ने किससे? सिंह के धाड़ने से। तो मानो क्या हो गया? वाचक शब्द। इस प्रकार सिर फट गया उसका, मानो अरुण रंग का घड़ा, यानी लाल रंग का जो घड़ा अगर फूट जाए उस तरीके की, जैसे लाल रंग का जो घड़ा है फूट जाए तो रक्त लाल रंग ही बहेगा, चारों तरफ लाल लाल हो जाएगा। उस प्रकार जो उसका सिर फटा है उसकी कल्पना किससे की जा रही है? अरुण रंग के घड़े से, लाल रंग के घड़े से की जा रही है। अगला है एग्जाम्पल्स, कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से यूं भर गए, हिमकणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यानी जो उत्तरा है दोस्तों ये कौन थी? आपको उनके बारे में पता होगा। उत्तरा अभिमन्यु, यानी जो महाभारत के पात्र हैं, अर्जुन के पुत्र हैं अभिमन्यु, उनकी पत्नी का नाम उत्तरा है। जब अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुना तो उत्तरा के जो नेत्र हैं वो जल से इस प्रकार भर गए हैं जैसे हिम के कणों से पूर्ण मानो पंकज हो गए नए। जैसे मान चलो बर्फ़ जो पंकज होता है यानी जो कमल होता है उसकी पंखुड़ियों पे जैसे जो बर्फ़ की बूंदें जम जाती हैं उसी प्रकार उनकी नेत्र लग रहे हैं, संभावना व्यक्त की जा रही है। यहाँ पे क्या है? मानो का प्रयुक्त किया जा रहा है। तो यह मानो शब्द से क्या हो रही है? संभावना व्यक्त हो रही है। इस प्रकार इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। बात करते हैं हम अगले उदाहरणों की। सोहत ओढ़े पीतू पट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सेल पर आतु प्रयोग प्रभात। या सोहत को मतलब सुहावना लगता है कब? ओढ़े पीतू पट, यानी जब पीले वस्त्र, पट का मतलब वस्त्र और पीतू का मतलब पीले और ओढ़े का मतलब पहने। श्याम सलोने गात, यानी श्याम अपने सुंदर शरीर पर, गात का मतलब शरीर, ये जो श्याम का मतलब भगवान श्री कृष्ण, यानी भगवान श्री कृष्ण जब अपने शरीर पर पीले वस्त्र पहनते हैं तो वो बहुत सुहावने लगते हैं। ऐसे सुहावने लगते हैं जैसे मानो कि नीलमणि सेल पर, यानी जो नीली मणियों के सेल का मतलब पर्वत पर, आतु प्रयोग प्रभात, जैसे नीली मणियों के जो पर्वत हैं उन पर सूरज, यानी आतु का मतलब है सूर्य, आतु किसका पर्यायवाची? सूर्य का। जैसे मान चलो सूर्य की जो किरणें होती हैं प्रभात की, जो उस पर नीलमणि की जो पर्वत होती हैं उन पर सूर्य के प्रभात समय जो किरणें पड़ती हैं उसी तरीके से श्याम सलोने लगते हैं, भगवान श्री कृष्ण लगते हैं जब वो पीले वस्त्र धारण कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो संभावना वाचक शब्द है वो मनऊ है। कौन सा है? मनऊ है। अगला, जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, मानो हीरकों में गोल नीलम है जड़े। तो यहाँ पे जो उनके नेत्र हैं, किसी के जो यहाँ पे नायिका है उसके नेत्र, बड़े बड़े नेत्रों को देखकर और नेत्रों में जो गोलक हैं उनके, उनको देखकर ऐसा लग रहा है मान चलो हीरों के बीच में क्या जड़ दिए गए हैं? नीलम जड़ दिए गए हैं। यहाँ पे इस प्रकार मानो शब्द से आँखों की, नेत्रों की किससे संभावना व्यक्त की जा रही है? हीरो में नीलम जड़े होने से संभावना व्यक्त की जा रही है, कल्पना की जा रही है। ले चला साथ में तुझे कनक, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण। कनक यहाँ का मतलब धतूरा। इस कनक का मतलब क्या? धतूरा, यानी मैं धतूरे को उस तरीके से लेके जा रहा हूँ जिस प्रकार कोई भिक्षुक को उसको स्वर्ण मिल जाए वो उसको लेकर जाता है। तो यहाँ पे जो शब्द आया है संभावना के लिए। तो इस प्रकार इन सभी पंक्तियों में कौन सा अलंकार हुआ दोस्तों? उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों, ये तो हो गए हमारे उत्प्रेक्षा अलंकार के सभी उदाहरण। सभी उदाहरणों को अच्छे से याद कर लेना दोस्तों, आगामी परीक्षाओं के लिए इन्हीं एक उदाहरणों में से आपके लिए प्रश्न आ सकता है। अब दोस्तों ये तो हुई हमारी वीडियो यहाँ पे समाप्त।
अब बात करेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में हम रूपक अलंकार के बारे में दोस्तों। तो आज की वीडियो में उत्प्रेक्षा अलंकार के संपूर्ण तथ्य हमने यहाँ पर क्लियर कराए। फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपसे बस यही कहना है, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।